Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all, my dear friends. Master, I welcome you all into V group of healing masters. आज हम बात करेंगे, गुप्त नवरात्रि आने वाले हैं, इसीलिए आज हम बात करेंगे देवी माँ के बारे में। मास्टर्स, हमारे पास तीन महाशक्तियाँ तीन रूपों में हैं, महाकाली माँ, महालक्ष्मी माँ और महासरस्वती माँ। और मास्टर्स, हमारे पास तीन ही गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये तीनों ही देवियाँ इन तीनों ही गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो तमोगुण है वो महाकाली माँ के से मतलब महाकाली माँ के अधीन है, जो रजोगुण है वो महालक्ष्मी माँ के अधीन है और जो सत्व गुण है वो महासरस्वती माँ का गुण है। माय डियर मास्टर्स, हमारी जो जीवन की यात्रा है, जो हमारा इवोल्यूशन है सोल का, जो हमारी एनर्जीज़ का इवोल्यूशन है, वो भी कुछ इसी तरह से होता है। तमोगुण से हमारा जो इवोल्यूशन है वो तमोगुण से शुरू होता है, फिर रजोगुण पे जाता है और फिर सतोगुण पे जाता है, और उसके बाद हमें इन तीनों गुणों से ऊपर ही उठना होता है, तभी हमारी आध्यात्मिक यात्रा सफल हो पाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे रास्ते में तीन ऑब्स्टेकल्स हैं, तमोगुण, रजोगुण एंड सत्वगुण। मास्टर, सत्वगुण भी अपने आप में एक ऑब्स्टेकल है। हालांकि सबसे पहला लक्ष्य हमारे जीवन में सात्विकता को पाना ही रहता है, सत्वगुण को पाना रहता है, किंतु अगर आप सचमुच में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मास्टर्स फिर हमें सत्वगुण से भी परे जाना ही पड़ता है, हमें सत्वगुण का भी त्याग करना पड़ता है। क्योंकि मास्टर, जो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे है ना, अब सुनेंगे आई मीन सबसे पहले हम बात करते हैं तमोगुण की। मास्टर्स, तीनों गुणों में मतलब इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी क्रिएट किया गया है वो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। यदि तमोगुण को उत्पन्न किया गया है तो उसका भी कुछ कारण है। तमोगुण हमारे जीवन में आवश्यक है, कुछ एक हद तक आवश्यक है। जैसे हमें जब निद्रा आती है, नींद आती है, तो वो तमोगुण है। जो हम इस पृथ्वी पे टिका के, पैर को टिका के चल रहे हैं, वो भी क्या है? जड़त्व है, तमोगुण है। जड़त्व यानी स्थिरता, स्थायित्व, किसी भी वस्तु को अस्थिर करने की जो क्षमता है वो है तमोगुण, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल मीन्स अब देखो, वो जो स्थायित्व है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यदि आप पॉजिटिव वे में स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नेगेटिव वे में स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं तो वो एक बुरी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा है कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है, लेकिन आप बेड के साथ चिपके रहे 6 बजे तक, आपको उठने का मन नहीं किया, आँख भी खुली, देखा भी, समय भी है, मन में एक आया भी कि उठूं, लेकिन दूसरी बार कहा कि नहीं, थोड़ा सा और सो लेते हैं, तो ये है मास्टर हमारा तमोगुण। मास्टर्स, हमारे जीवन में तमोगुण जो है वो मैंने कह दिया वो जड़त्व है, रोकने की क्षमता है उसमें। तो कई बार क्या होता है ना, हमारी माइंड में हमारे ऐसे मेंटल पैटर्न और ऐसी सोसाइटी की ऐसी कंडीशनिंग होती है, कई बार हम उसको भी लेट गो नहीं करते। मीन्स जो लोग अपनी लाइफ में ईजिली किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते आसानी से, वो तमोगुण से भरे हुए हैं। चाहे वो आपकी मेमोरीज हो, चाहे वो आपकी मेंटल कंडीशनिंग हो, चाहे वो आपकी मेंटल पैटर्न हो, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते। अपने आप को देखिए कि आपका ऐसा स्वभाव तो नहीं है। जैसे कई लोग होते हैं घर में बहुत सारा सामान इकट्ठा करके, उनके पास 20 साल पुरानी चीज़ भी पड़ी है और बिखरे हुए तरीके में पड़ी है। एक तो होता है ना कि कोई यादें संभाल के रखी हैं तो बड़ी सीक्वेंस में रखी हैं, लेकिन एक है कि बस कबाड़ भरा है 20 साल का। मास्टर्स, वो तमोगुण से भरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति तमोगुण से, क्योंकि वो आसानी से चीज़ों को जाने नहीं देना चाहते, वो तमोगुण है। तो मास्टर्स, हमें तमोगुण से मुक्ति का क्या उपाय है? मुक्ति का उपाय है माता काली माँ। काली माँ क्या है? काली माँ कैसी एनर्जी है? फियरलेस है, अनटेम्ड है, किसी का भय नहीं, किसी भी राक्षस का वध करने को तत्पर। अब ये क्या है? राक्षस क्या है? वही हमारी जड़त्व, हमारा जो लेट गो न करने की जो हमारी आदत है, वही राक्षस है। और यदि हम चीज़ों को लेट गो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं उनसे हमारा साथ ना छूट जाए, कि कहीं न जाने, या फिर मन में ये होता है कि कभी ना कभी किसी न किसी क्षण हो सकता है ये वस्तु हमारे काम आ जाए, इसलिए हम चीज़ों को जाने नहीं देना चाहते। चाहे वो हमारे भौतिक जीवन में हो, चाहे वो हमारे मेंटल में माइंड में हो, चाहे वो हमारे इमोशन हो। कोई एक व्यक्ति है जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक हुए 6 महीने हो गए, साल हो गए, अभी भी वो उसी में जी रहा है कि मेरा उसने दिल तोड़ दिया। अभी मतलब वो पास्ट में जी रहा है, वो अपने दुख को जाने नहीं दे रहा, वो भी तमोगुण है। आप समझ रहे हैं ना तमोगुण का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखो क्या है, फियरलेस की एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चाहिए। आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, निडर होके, कि यदि किसी ने दिल तोड़ दिया, बिल्कुल भय ही ना, देखेंगे आगे जो होगा।
ठीक है, आपको भय नहीं है किससे, हार्ट ब्रेक से भी भय नहीं है, अपने जीवन में आने वाले दुखों से भी भय नहीं है, अपने जीवन में आने वाले सुख से भी भय नहीं है, आपको किसी से भय नहीं, आपको समाज का भी भय नहीं है। यदि आप में ये गुण आएगा, ये गुण किसका है? माता महाकाली माँ का। वो निडर हैं, वो किसी से नहीं डरती और ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। जब आप डरते नहीं हैं तो फिर आपका जो तमोगुण है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन अब तमोगुण तो आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया माता महाकाली की पूजा करके, या उनकी एनर्जी को अपने भीतर महसूस करके या जागृत करके, कैसे भी, है ना। इसकी बहुत से मेथड्स है, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ आपको इवोल्यूशन ऑफ एनर्जीज़ का बता रही हूँ कि कैसे कैसे एनर्जी इवोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट हो गया कि हमने तमोगुण को ट्रांसफॉर्म कर दिया विद द हेल्प ऑफ काली माँ। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे, जहाँ है हमारा रजोगुण। रजस गुण का अर्थ होता है मूवमेंट। देखो, तमोगुण का क्या था? जड़त्व था, और रजोगुण क्या है? मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, कुछ भी। अब ये तीनों डायमेंशन में है, आपके फिजिकल डायमेंशन में, मेंटल डायमेंशन में, आपके इमोशनल डायमेंशन में। यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, यानी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे हैं, थॉट की मूवमेंट बहुत है, या फिर आप ओवर इमोशनल हैं, बहुत जल्दी आपको रोना आ रहा है, बहुत जल्दी आप खुश हो रहे हैं, बहुत जल्दी आप उदास हो रहे हैं, तो मीन्स आपकी इमोशंस की मूवमेंट बहुत है। या फिर आप टिक कर एक जगह नहीं बैठ सकते, मेडिटेशन करने बैठे हैं, 10 मिनट हुए नहीं कि 10 बार घड़ी देख रहे हैं। कोई आपको कुछ पढ़ा रहा है तो आप 10 बार देख रहे हैं कि कब ये समय बीते। तो आपकी बॉडी भी क्या करती है? मूवमेंट। जिसमें रजोगुण अधिक होता है ना, उसकी लाइफ की चॉइसेस भी वैसी होती है, वो हर चीज़ फटाफट करना चाहता है, कोई फास्ट मतलब, और उसके लिए वो रेस्टलेस रहता है ऑलवेज। अब रेस्टलेस उसके थॉट भी हैं, रेस्टलेस उसके इमोशंस भी हैं, रेस्टलेस उसकी बॉडी भी है ना। और वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में हर चेंज चाहता है, राइट। तो ये एक रजस गुण प्रधान व्यक्ति के कुछ गुण हैं। ये बड़े बड़े गुण हैं जो आपको विजिबल हैं। सूक्ष्म गुण भी होते हैं, लेकिन ये विजिबल गुण हैं। ये आप अपने आप में देखिए कि गुण आप में तो नहीं है, तो आप रजो प्रधान व्यक्ति हैं, और आपको आवश्यकता है अपने रजो गुण को ट्रांसफॉर्म करने की, ठीक है। और उसके लिए आपको किसकी सहायता चाहिए? माता महालक्ष्मी की। देखो, माता महालक्ष्मी का एक नाम है माँ चंचला। चंचला उनका नाम है, चंचल मीन्स जो ऑलवेज मूवमेंट में है। तो माता महालक्ष्मी की ऊर्जा चाहिए, तो माता महालक्ष्मी अगर आपने देखा हो तो वो कहाँ पे हैं? नारायण के चरणों में। अर्थात देखो, एक कहावत है कि माता महालक्ष्मी अगर अकेली हैं तो वो एक जगह टिकेंगी नहीं, लेकिन यदि नारायण के साथ हैं, नारायण उनके साथ हैं, तो वो फिर क्या होती है? नारायण के साथ वो स्थिर हो जाती हैं। तो मास्टर्स, अगर आपको लगता है कि आप तमस गुण को तो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आपको आपके विचारों से छुटकारा नहीं मिल रहा, ध्यान करने बैठते हैं, विचार पीछा नहीं छोड़ते, आप बहुत ओवरथिंक करते हैं, या बहुत आप में रजस गुण है, तो अर्थात आप एक पड़ाव को तो पार कर चुके हैं, सेकंड पड़ाव पे आप चल रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा? लक्ष्मी और नारायण की आराधना। अच्छा, लक्ष्मी और नारायण की आराधना कर सकते हैं, प्लस उनके गुणों को अपनाना। अब उनका गुण क्या है? सेवा, सर्विस। नारायण पूरे ब्रह्मांड की सर्विस कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं। पालन पोषण को बैठे बैठे थोड़ी ना हो रहा है ना। जो घर में एक व्यक्ति, एक परिवार का पालन पोषण करता है, तो वो क्या करता है? बाहर जाता है, कमाता है, और घर में लाके लोगों को खिलाता है, यानी उनकी घरवालों की वो सेवा कर रहा है। तो फर्स्ट है, आप में सेवा भाव होना चाहिए। सेकंड, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, समथिंग कुछ क्रिएटिव करना, है ना। और थर्ड, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आपकी आदत होनी चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में, है ना। तो प्रैक्टिस है आपकी कि एक तो आप सेवा भाव कीजिए, या फिर अपने अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी डेवलप कीजिए। जैसे ही आप में क्रिएटिविटी डेवलप होगी, आपके विचार, आपके भाव, आपके आप खुद भी स्थिर होना शुरू होंगे। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत जैसे म्यूजिशियन हैं, डांसर्स हैं, या फिर जो पेंटिंग करते हैं, पेंटर्स हैं, वो सब अगर एक बार कुछ करने के लिए बैठे तो वो घंटों बैठे रहते हैं, इतनी स्थिरता उनके अंदर आ जाती है। अब देखो, उनका जो तमोगुण है ना, वो एक पॉजिटिव वे में काम कर रहा है ना। पहले जो तमोगुण था उनको रोक रहा था, अब उनका तमोगुण रजस को सपोर्ट कर रहा है। जब उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया उन्होंने, उनमें आलस नहीं है, आलस तमोगुण का गुण है, उनमें आलस नहीं है अपनी क्रिएटिविटी को लेके। और क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो माइंड क्या है? स्थिर है। जो लोग सर्विस करते हैं लोगों की, हमेशा लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका माइंड भी बहुत स्थिर रहता है। वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं कि कैसे मैं सर्विस करूं, कैसे मैं खुद को डेवलप करूं, ठीक है। और जब एक इंसान क्रिएटिव होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कुकिंग में हो सकता है, सफाई में हो सकता है। आपने देखा होगा कि जिसको घर में सफाई करना पसंद है, अगर वो सफाई करने लगे तो घंटे 2 घंटे कब बीत जाते पता ही नहीं चलता।
तो क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है। क्रिएटिविटी डजंट मीन कि कुछ हाई फाई होगी, छोटी से छोटी हॉबी या कुछ छोटी से छोटी क्रिएटिविटी भी आपके माइंड को स्थिर कर सकती है। तो मास्टर्स, सेवा भाव, और ये देखो सेवा भाव किसका गुण है? नारायण और लक्ष्मी का गुण है। क्रिएटिविटी नारायण और लक्ष्मी का गुण है, राइट। और सर्विस करना, प्रोवाइड करना, ठीक है, ये भी किसका गुण है? नारायण और लक्ष्मी का गुण है। और आनंद स्वरूपा भी नारायण और लक्ष्मी का गुण है। जब आप ये सब करते हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है, वो भी लक्ष्मी ही है। अब लक्ष्मी ट्रांसफॉर्म होगी, पहले जो लक्ष्मी चंचला थी अब वो अबंडेंस बन के आपकी लाइफ में है, क्योंकि आपने क्या किया है? रजस को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। मास्टर्स, जैसे ही रजस ट्रांसफॉर्म होता है हम आप पहुँचते हैं सात्विक गुण पे। सात्विक गुण क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ तमस एंड रजस, यानी उसमें स्थायित्व भी है और उसमें क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में है, माइंड स्थिर है, तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी है। यानी उसमें क्या है? स्थायित्व है, उसके विचारों में, उसके भावों में एक स्थायित्व है, उसका माइंड भी रुका हुआ है ना। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या है? हाई लेवल ऑफ नॉलेज है, हाई लेवल नॉलेज को एसेस कर पा रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई लेवल की है, विजडम बहुत हाई लेवल की है ना। हर चीज़ को वो क्लियरली देख पाते हैं। अब आप कहोगे कि जब यहाँ तक पहुँच गए तो इसको ट्रांसफॉर्म करना क्यों आवश्यक है? मास्टर्स, जो भी बड़े बड़े संत हैं, है ना, या फिर जो भी अपने रजस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जब वो सत्व में पहुँचते हैं तो ऑलमोस्ट उनको दुनिया की रियलिटी पता चल जाती है। रियलिटी पता चल जाती है कि ये जन्म मृत्यु क्या है, ये सब लोग कैसे काम कर रहे हैं। वो हर चीज़ को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहीं पे खेल शुरू होता है, किसका खेल शुरू होता है? ईगो का, माया का खेल शुरू होता है। अक्सर जो स्पिरिचुअल ईगो जिसको हम कहते हैं, वो यहीं पे आती है। स्पिरिचुअल ईगो कभी भी तमसिक में या राजसिक पर्सन में नहीं आएगी। स्पिरिचुअल ईगो हमेशा सात्विक पर्सन में आएगी, जिसमें सत्व गुण बढ़ा हुआ है। सत्व मीन्स ज्ञान बढ़ा है। अब जिसका ज्ञान बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, जिसमें ज्ञान बढ़ा हुआ है ना, तो उसमें जो ईगो आती है वो ईगो बहुत खतरनाक है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को आप समझा ही नहीं सकते। उसके पास ऑलरेडी इतना ज्ञान है कि आप किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट करोगे, वो हर आर्ग्यूमेंट में आपको सेटिस्फाई कर देगा, आपको फेल कर देगा, है ना। तो यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? माता महासरस्वती माँ की। अब माता महासरस्वती की जो ऊर्जा है वो कैसी है? माता महासरस्वती माँ की जो ऊर्जा है, ऐसे कहते हैं करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो कांति है, पूर्णिमा के चंद्रमाओं की जो कांति है, उतनी शीतलता माँ में है। जो ऐसे कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता से जो मुस्कान उत्पन्न होती है, वह मुस्कान माँ की है। तो सरस्वती माँ क्या है? शील गुण दिए हैं, शीतलता है उनमें, बहुत बहुत अधिक शांत है, और क्रोध है ही नहीं उनमें, क्योंकि ज्ञान है तो क्रोध हो ही नहीं सकता। तो मास्टर्स, अपने सत्व को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें शील का गुण धारण करना चाहिए। शील माने शीतलता, शांत, सौम्यता, राइट। सौम्यता का जब गुण आएगा, चंद्रमा के समान शीतलता जब आएगी, तो ईगो पनप ही नहीं सकती। ईगो पनपती है हमारे अहंकार की, जो ईगो पनपती है वो हमारे अहंकार की, हम कहते हैं ना अहंकार एक अग्नि है, तो हमें शीतल होना है। एक ना मुझे अब याद आ रहा है कि उसमें एक कोई दोहा है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है वो किसका है, कि उसमें ऐसा है कि ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता शूर अनेक, जपिए तपिए बहुत हैं शीलवंत कोई एक। अब देखो इसमें इस दोहे में इतनी सुंदर बात कही है कि दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, ज्ञानी ध्यानी, जपिए तपिए, डोनेशन करने वाले, बहुत बड़ी बड़ी मालाएं फेरने वाले, करोड़ों करोड़ों जाप करने वाले, किंतु जो शील का गुण है ना, वो किसी एक में होगा। तो वही शील के गुण की यहाँ पे बात हो रही है। माता महासरस्वती का जो गुण है वो शील का गुण है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये हम गुण अपनाएंगे कैसे, ये सब, है ना। तो मास्टर्स, जिस भी डेटी की हम पूजा करते हैं ना, एक टाइम के बाद उनके गुण हम में आ जाते हैं। तो इसीलिए महत्व है पूजा का। जब भी आप पूजा करें तो भाव के साथ करें, ऐसा नहीं कि फटाफट टाइम पास कर दिया और एक मैकेनिकल वे में पूजा कर ली, या याद कर ले। जो भी आपके इष्ट हैं उनको हृदय से याद करो, और जब उनको याद करो तो उनके गुणों को भी याद करो और अपने अंदर में फील करो, है ना। तो माता महासरस्वती का जो गुण है, शील का गुण, अथाह ज्ञान होने पे भी, वो ज्ञान की मतलब दात्री होने पे भी उनमें इतनी शीतलता है। शीतलता है तो अभिमान नहीं है। जैसे ही हम अपने भीतर शीतलता का गुण लेके आते हैं, शील गुण लेके आते हैं मास्टर्स, तो हम सत्व गुण से भी
ऊपर उठ जाते हैं। फिर ये जो माया है ना, ये हमें अफेक्ट नहीं करती, सत्व गुण तक माया हमें अफेक्ट करती है। तो ये है इवोल्यूशन ऑफ एनर्जीज फ्रॉम तमस टू रजस टू सत्व गुण। और ये है इन तीनों महादेवियों की क्या है, हमें आवश्यकता पड़ती है हमारे जीवन में। माता महाकाली शक्ति स्वरूपा हैं, माता महालक्ष्मी ऐश्वर्य स्वरूपा हैं, और माता महासरस्वती ज्ञान स्वरूपा हैं। मास्टर्स याद रखिए, इस जीवन में, इस जीवन काल में जब तक हमारा देह है तब तक माता महाशक्ति हमारे साथ हैं, तब तक माता महालक्ष्मी भी हमारे साथ है अबंडेंस की फॉर्म में। किंतु देह को त्याग करने के पश्चात जो केवल हमारे साथ रहेगी वो हमारा ज्ञान रहेगा, यानी माता महासरस्वती रहेगी। ठीक है, तो अपने भीतर अपने आप को पहचानिए कि आप कौन सी स्टेज में है, इवोल्यूशन एनर्जीज़ के इवोल्यूशन की कौन सी स्टेज में है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए और अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने सत्व को भी ट्रांसफॉर्म कीजिए। जब आप सत्व को भी ट्रांसफॉर्म कर देते तो स्पिरिचुअल ईगो जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। मोस्ट 99.99% जो लोग हैं जब सात्विक अपनी रजस को ट्रांसफॉर्म करके सत्व में पहुँचते हैं तो वो अक्सर स्पिरिचुअल ईगो की ट्रैप में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जो लोअर ईगो है ना, उनमें तो स्पिरिचुअल ईगो है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी ईगो में एक है कि उनको कभी लग सकता है कि हम अज्ञानी हैं, हमें ट्रांसफॉर्म होना है। अब जो सात्विक है ना, उसको कभी लगेगा ही नहीं कि मुझे ट्रांसफॉर्म भी होना है, उसको लगेगा बस मैं ही हूँ जो भी हूँ, है ना। तो मास्टर्स, इसके साथ ही मैं आज का ये जो भी लेक्चर था इसको मैं स्टॉप करती हूँ, और आई होप आपके नवरात्रे बहुत अच्छे जाएंगे। इन नवरात्रों में अपनी एनर्जीज़ पे काम कीजिए, तीनों देवियों की आराधना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए आपके जीवन में आपको वो मार्गदर्शन प्रदान करें। और हैप्पी नवरात्रे टू ऑल, गुप्त नवरात्रे टू ऑल। थैंक यू so much for the listening.